पहलगाम की तरह पाकिस्तान के परस्त आतंकवादियों ने साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था, जिसमें भारत के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2019 में ही सितंबर के महीने में एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। यह एयर स्ट्राइक बालाकोट में हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के सैकड़ों आतंकियों को ढेर किया गया था। इसे एयर स्ट्राइक को भारत का पाकिस्तान को तब और उनके आतंकियों को दिया गया करारा जवाब था, जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई थी। जिस लिहाज से भारत ने पूरा ऑपरेशन किया था, भारतीय मिलिट्री ने, वायुसेना ने तमाम वहां पर आतंकियों को ढेर किया था। भारत का शौर्य दुनिया ने देखा था। और तभी हमारे जो एक F-16 के कैप्टन थे वो पाकिस्तान चले गए थे और उन्हें लेकर भी पूरा बवाल मचा था। पाकिस्तान को कैसे हम पाकिस्तान से उन्हें छीन कर लाए थे। अब लेकिन इस पुलवामा को लेकर शायद दुनिया ने कभी सवाल उठाए ना हो, लेकिन भारत के तमाम विपक्षी राजनीतिक दल आज भी इस पर सवाल उठाते आए हैं। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पुलवामा के सबूत दीजिए, कांग्रेस पार्टी कहती थी, और आज पहलगाम के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने, उन्होंने कांग्रेस की एक बड़ी बैठक के बाद कहा कि पुलवामा हुआ था या नहीं हुआ था, चुनाव के वक्त कहा तो गया था, लेकिन किसको पता है। क्या नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को अब सबूत देना शुरू कर रही है कि देखिए भैया, आप हमारे बयानों को सबूत बनाइए और जाइए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बता दीजिए कि जो पहलगाम भी हुआ है उसमें भी आपका कोई हाथ नहीं है। मुझे तो लगता है कि सेनापति का कमांड ही नहीं है। अब कांग्रेस का सेनापति जो हमारे खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी साहब हैं, बेशक जो सदरी बैठक हुई जिसमें खड़गे साहब भी गए थे, राहुल गांधी भी गए थे, तमाम चर्चा हुई। मैं मानता हूं चलिए इस समय कमांड कर रहे हैं पूरी कांग्रेस को राहुल गांधी। राहुल गांधी तो ऐसा लगता है कि हनुमान बन गए हैं और कहते हैं कि अंदर मेरे श्री राम विराजे हैं और सीना चीर के मैं कहता हूं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं। लेकिन उनकी जो सेना है पता नहीं कहाँ चली गई है। और वो कहते हैं ना कि जैसे कालनेमी रामायण का जैसे उल्लेख आया है, अब इनको मैं हनुमान कहूं कि कालनेमी कहूं, ये बहुत सारी बातें आ गई हैं कि इनके दिल में क्या है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर वो हनुमान को आइडियल मानते, हनुमान जी की बात करते, देश अपना सीना चीर के दिखाते कि ये देखो मेरे अंदर देश है, तो हम ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन ये बड़ी दोहरे रवैये वाली बात आती है कि कांग्रेस के विपक्ष का नेता है, इतना बड़ा नेता है, अपनी बात करता है कि हम देश के साथ खड़े हैं, मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी बात थी। उस दिन मैं देखा था सफदरी बैठक के बाद बहुत छोटी सी उन्होंने बाइट दी मीडिया के सामने, हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो करेगी हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद कोई बात नहीं आई, वहां गए, कश्मीर में मिल के आ गए, तमाम चीजें हो गई। लेकिन उनके ही नेता आग उगल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में देखता हूं पूरा एंटी चल रहा है, पूरा सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और ये अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं पंजाब के, इनकी ऐसी भाषा, इस सवाल उठाना शुरू कर दी। भाई देश की सेना पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप देश की सेना से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आपके ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये वहां पर गए थे पाकिस्तान में कि नहीं गए थे, आपके लड़ाकू विमान वहां पर गए थे कि नहीं गए थे, आपने आतंकवादी के ठिकाने को ध्वस्त किया था कि नहीं। मैं कहता हूं सरकार से मत करो, सेना पे तो सवाल मत उठाओ। जब उस समय सब घटनाक्रम हुआ तो सेना के अधिकारियों ने भी अपनी बाइट दी थी, इंटरव्यू दिए थे, सामने बात रखी थी, उसके बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हो तो बड़ा एक आश्चर्यचकित वाला परिवेश निकल के आता है कि आप भैया देश के साथ खड़े हो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। ये बड़ी अजीबोगरीब तस्वीर कांग्रेस में दिख रही है कि कमांड ही नहीं है किसी प्रकार का, चारों दिशाओं में अलग अलग बयानबाजी होती है। तो भैया देश के साथ कौन खड़ा है ये राहुल गांधी बता दें फिर। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि दुनिया ने देखा था कि जो F-16 लेकर हमारे अभिनंदन पाकिस्तान में गए थे, उन्होंने आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए थे, उनको खत्म किया था। उसके बाद वो पाकिस्तान में उन्होंने इजेक्ट किया था, जो तकनीकी खराबी आ जाती है उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में इजेक्ट किया था। तब पाकिस्तान उन्हें वापस भेजने से इनकार कर रहा था और भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर अभिनंदन का भारत में अभिनंदन नहीं होगा तो पाकिस्तान में मातम छा जाएगा। और खुद पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के कई सांसदों ने कहा था कि भाई जाकर अभिनंदन को लौटा दीजिए, नहीं तो भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान को तबाह कर देगा। खुद पाकिस्तान इस बात की गवाही है
क्या हुआ था। हालांकि हमें पाकिस्तान की गवाही नहीं चाहिए अपनी एयर स्ट्राइक के लिए, लेकिन बड़ी यहां पर एक विडंबना है कि वो कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि पहलगाम में भारतीय सेना जो करेगी, भारत की सरकार जो करेगी, हम उसका साथ देंगे। आप सार्वजनिक मंच पर आकर ये कहते हैं, मीडिया के सामने आप दिखाते हैं कि हम इस नाजुक परिस्थिति में या भारत की सुरक्षा के मसले को लेकर सरकार के साथ हैं, लेकिन जैसे ही आप सर्वदलीय बैठक से बाहर जाते हैं, आप पूरा प्रोपोगेंडा शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान के खिलाफ भारत किस तरह एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। पाकिस्तान घुटनों पर है, भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की आज अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, पाकिस्तान की आज कृषि व्यवस्था खत्म हो रही है। क्या हालात हैं, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी जिस लिहाज से बयान दे रही है, क्या माना जाए अब कांग्रेस पार्टी को? क्या कांग्रेस पार्टी ने मान लिया कि वो विपक्ष नहीं देश विरोधी हो चुकी है? नहीं, इनको राजनीति ही करना है। कहने का मतलब है ये ऐसे हालातों में अपने लिए ही वोट तलाश रहे हैं, और आपको पता है कि वोट बैंक क्या है उनका, बस पाकिस्तान के सपोर्ट में बातें बोल रहे हैं। कहने के लिए कहते हैं कि हम खड़े हैं सरकार के साथ, लेकिन इनकी जो वाचाल वाणी है ये रुक नहीं रही है, और जब ये बात करते हैं तो आग ही उगलते हैं, और वो आग देश के खिलाफ ही जाती है। देखिए, एक विपक्ष से सिर्फ कह देना कि हम आपके साथ है ये नहीं होता, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। हर मंच पर जब से ये घटनाक्रम हुआ है, आप हर मंच पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। हर मंच पर आप बोलते हैं कि कब होगा, किस जगह होगा, 1 हफ्ते हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, सोशल मीडिया में चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि अविश्वास की भावना ये सरकार पर पैदा कर रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार ठंडे बस्ते में चली जाएगी, सरकार कुछ नहीं होगा। तो भैया, ये परिस्थितियां जो होती हैं, परिस्थितियों को देख के तमाम चीजें करी जाती हैं, और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वो एक बड़ी वो है। देखिए, बदला लेना है, ये सब देशवासी भी जानते हैं, और देश जानता है कि हम बदला लेकर ही रहेंगे। भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि उसके साथ कोई भी इस तरह से घटनाक्रम हो जाए वो शांत बैठ जाए, लेकिन कांग्रेस अपनी एक अलग ही राग अलाप रही है। और मैं कह सकता हूं कि अंदर बोलना और बाहर बोलना, मतलब दिल के अंदर वो बात उसकी तो विरोध की ही है, कह देना सार्वजनिक, क्योंकि सार्वजनिक मंच है, ये दिखाने के लिए बात हो रही है कि एकता दिखाने की बात हुई तो विपक्ष के नेता बोल दिए। लोकतंत्र में अगर सरकार का विरोध किया जाए तो मुझे लगता है हर कोई स्वागत करेगा, लेकिन सरकार का विरोध करते करते जब आप राष्ट्र विरोध करने लगते हैं तो फिर वो सवालों के कटघरे में आ जाता है। और मुझे याद आ रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार ने हाल ही में एक लेख भी लिखा था, और उन्होंने बताया कि कैसे 1971 में जब भारत बांग्लादेश पर आक्रमण करने वाला था तो वहां पर इंदिरा गांधी ने कहा कि आक्रमण तत्काल कर दिया जाए, लेकिन तब के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमें वक्त चाहिए और अभी मौसम ठीक नहीं है। फिर 6 महीने बाद आक्रमण किया गया था। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है ना खुली बैठक में कि भाई सेना के हाथ में पूरी कमान है, कहां करना है, कैसे करना है, प्रधानमंत्री तो नहीं बताएंगे। फिर अगर प्रधानमंत्री बताएंगे तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री सेना को अपने हाथ से चला रहे हैं। भाई, सेना तय करेगी क्या जवाब देना है। देखिए, सरकार के लिहाज से जितने कड़े फैसले लेने थे मुझे लगता है सारे लिए जा रहे हैं। हमने उनका सिंधु जल संधि रद्द कर दिया, जो आपने कभी नहीं किया था। आज भारत अपना 80% पानी आपके कहने पे दे रहा था। ये जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ये पूरा सौदा किया था पानी का, भारत को 20%, पाकिस्तान को 80%। क्यों किया था आपने? आपने 65 में क्या सिंधु जल संधि बंद की? आपने 99 में नहीं की, आपने 71 में नहीं की, लेकिन अब हुई ना, अब मोदी सरकार ने की है बंद। तो आप देखिए इसके बाद क्या फैसले लिए गए, वीजा बंद कर दिए गए। उनके साथ आज ही बड़ा फैसला आया है, मोदी सरकार ने कहा ना तो 1 पैसे का आयात होगा, ना 1 रुपए का निर्यात होगा। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार जितने बड़े फैसले ले सकती थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल स्ट्राइक हो, इकोनॉमिकल स्ट्राइक हो, सोशल स्ट्राइक हो, पब्लिक स्ट्राइक हो, सब कुछ किया जा रहा है। अब जो करना है वो सेना को करना है, वो सुरक्षा एजेंसीज को करना है। अब ये तो सरकार नहीं तय करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बंदूक ले लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में चले जाएं। मुझे लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये तस्वीर भी जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसे हालात अभी भारत के पास आए नहीं है, भारतीय सेना जो है वो सरहद में महादेव की तरह गरजती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये हुंकार नहीं सुनी है, ये गर्जना नहीं सुनी है, तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। नहीं, भारतीय सेना, अगर कांग्रेस अविश्वास की अगर बात करती है तो 2 से 3 जंग तो उनके ही कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने लड़वाई है पाकिस्तान के साथ, तो उनको विश्वास करना चाहिए। वो क्या इंदिरा गांधी गई थी क्या वहां पर जंग लड़ने के लिए? देश की सेना ही गई थी जंग लड़ने के लिए, जो अंदर तक पाकिस्तान के घुस गई थी, वो हाहाकार मचा के आ गई थी। तो देश की सेना खड़ी हुई है, तो फ्री हैंड यहां पर देश की सेना को प्रधानमंत्री ने दिया है। अभी ताजा तरीन जो मुझे खबरें मिल रही हैं, आप तैयारियों की अगर बात करेंगे, सरकार की तैयारियों की अगर बात करेंगे, तो जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है,
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। क्यों बहुत रद्द बड़ा संकेत है क्यों ये। क्यों क्यों रद्द कर दी? क्योंकि जितने भी गोला बारूद, तुम्हारे टैंक वगैरह जितने सब यहीं से तैयार होते हैं, जितनी मैगजीन जाती है तमाम यहीं से तैयारी होती है। तो ये तैयारियों को और बृहत रूप दे गया है कि जंग छिड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी। तो इस तैयारी के मद्देनजर सभी की छुट्टियां, जैसे कि अधिक दिनों की छुट्टियों में थे, 15 दिन की छुट्टियों में, 10 दिनों की छुट्टियों में, तो उनको बुला लिया गया है और पूरे कर्मचारी वापस आ रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारी किस तरह से युद्ध स्तर की तैयारी है। ये कोई रूटीन नहीं है कि छुट्टियां तभी रद्द की जाती है जब ऐसे हालात बनते हैं, ऐसे संकेत होते हैं। ये तमाम चीजें बताने की जरूरत है कि देश की जो सेना है पूरी तैयारी से चल रही है। अभी कुछ दिन टेस्टिंग हो रही है, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट है उनकी टेस्टिंग हो रही है, तमाम चीजों की टेस्टिंग हुई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष के अंदर लगता है एक सॉफ्ट कॉर्नर बसा है कि पाकिस्तान, अरे अगर ऐसी कार्रवाई कर दी तो फिर हम वोट कहां से मिलेंगे हमको, फिर हमारा जो मुद्दा है वो छिन जाएगा कि मोदी सरकार ने तो ये भी करके दिखा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो बोला है सिद्धारमैया ने, बोला है, उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान नहीं है, और अगर आप देखें तो सैकड़ों नेताओं के बयान पाकिस्तान के समर्थन में आ चुके हैं। और अब इसके बाद कांग्रेस का एक प्रवक्ता आता है और कह देता है कि भाई ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस नेताओं का ही बयान है ना, वही तो आपके सीएम है, वही तो आपके नेता है, तो ये बयान आपका क्यों नहीं है? तो इस तरह की बातें होना देखिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो इस पूरे घटनाक्रम से जग जाहिर हो रही है कि आप देश विरोध में ज्यादा उतर आए हैं, आप सरकार विरोध कम कर अरे रहे हैं। भैया वो सिर तन से जुदा, ऐसे गला कटी हुई फोटो डालना, सोशल मीडिया में करना, फिर बैक फुट पे आ जाना, ये क्या दिखाना चाह रहा है आप? दिल में आपके कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ आप और दिखा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? देश जो है कमजोर हालातों में जब होता है, देश की सीमाओं के अंदर घुसे आतंकवादियों कत्लेआम मचा के चलेगा, देश को अब लड़ना है तो देश की लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब हम यूनिट में हो। यूनिट होती है, सेना की भी एक यूनिट होती है। सेना की यूनिट में अगर सिपाही अलग थलग पड़ जाएं, कवरिंग न दें, तो वहां पर जो सिपाहियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। मैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहूंगा कि AIMIM के मुखिया ओवैसी, उनकी जो स्पीच है उसे लेकर RSS के मुखपत्र पंचजन में बकायदा एक आर्टिकल भी आया है। ओवैसी को अगर देखा जाए तो देश की राजनीति के भीतर वो कुछ भी करते रहें, सरकार का पुरजोर विरोध करें, वो अपने आप को अल्पसंख्यकों पर सरकार का एक घृणा का भाव दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारत में ओवैसी को जितनी घृणा मिलती होगी राइट विंग की ओर से उतनी किसी और पार्टी या नेता को मिलती होगी। ठीक बात। लेकिन जब मसला पाकिस्तान का आया है तो सारा विपक्ष एक तरफ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी हो, राहुल हो, खड़गे हो, उनके बयान अलग कर दीजिए। और आप एक ओवैसी को देखिए, सर्वदलीय बैठक में ओवैसी को पहले नहीं बुलाया गया था। उन्होंने खेद जताया इस बात का कि भले मेरे सांसद कम है लेकिन देश के प्रति जो मेरी भावना है वो उतनी ही है जितनी दूसरी पार्टियों की है। और इस बात का संज्ञान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने उन्हें फोन किया और उनको कहा कि आइए ओवैसी जी, आपकी इस बैठक में जरूरत है। लेकिन बावजूद उसके ओवैसी सरकार के साथ खड़े होते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून बता रहे हैं सरकार को, ओवैसी बता रहे हैं कि राजनीति अलग है और जब राष्ट्र की नीति आती है। और उन्होंने कहा कि देखिए मैं भारत सरकार के खिलाफ अभी भी बात कर रहा हूं, वो मेरे डेमोक्रेटिक मुद्दे हैं और मुझे करना चाहिए क्योंकि संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है। लेकिन आज जिस लिहाज से ओवैसी ने भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए हैं, पाकिस्तान, उन्होंने कहीं सबूत नहीं मांगा, उन्होंने सेना के जो हमले होंगे क्या होगा ये नहीं पूछा। सरकार ने जो एक्शन लिए उन्होंने कहा कि बढ़िया एक्शन है और मजबूत एक्शन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र नीति को मत भूलिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।